अभी हम निकल रहे हैं कूनो नेशनल पार्क की सीमा से। कभी आप इस रास्ते से निकलें तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको कहीं भी रुकना नहीं है। अगर आप कहीं रुके तो आपकी जान को खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि इस भयावह जंगल के बीचों बीच से हम इस रास्ते से निकल रहे हैं। यहाँ पर अधिकांशतः जंगली जानवरों को खतरा रहता है। अभी मैं जिस रास्ते से निकल रहा हूँ वह कूनो की घाटी है। लगभग 8 किलोमीटर की में पसरी हुई है घाटी, जिसमें कई अंधे मोड़ हैं। इस जगह सबसे अधिक खतरा जंगली जानवरों का ही होता है। रास्ते से आते वक्त भी वह कभी भी हमला कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसके चारों ओर भयावह घना जंगल है। मध्य प्रदेश के कूनो में छोड़े गए चीता भी इसी नेशनल पार्क में आते हैं। वैसे तो यह नेशनल पार्क 1300 वर्ग किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है, लेकिन जंगली जानवरों का रोड पर आना एक अहम कारण यह है कि दिन में जो वाहनों से टक्कर होकर जंगली जानवर मारे जाते हैं, उनको खाने के लिए कुछ जंगली जानवर जंगल से रोड की तरफ आ जाते हैं। बात करें कूनो नेशनल पार्क की तो इसकी सीमा राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क के साथ भी जुड़ती है। यहाँ के जानवरों का वहाँ जाना और वहाँ के जानवरों का यहाँ पर आना भी आम बात है, क्योंकि दोनों नेशनल पार्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कूनो नेशनल पार्क का यह भयावह जंगल मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से करहाल, शेषईपुरा और पोहरी तक की सीमा में फैला हुआ है। और अगर बात करें इसके विस्तार की तो इसका विस्तार भी माधव नेशनल पार्क के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, उसमें भी इसका विस्तार है। एक बड़ा क्षेत्र पर कूनो नेशनल पार्क रणथंभौर नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क के साथ शेयर करता है। इसके बारे में एक रोचक तथ्य और जुड़ा हुआ है। सन 80 और 90 के दशक में यहाँ पर बाघों का और शेरों से भरा हुआ रहता था यह, लेकिन समय समय पर विलुप्त हुए जीव जंगली जानवरों में यह आज बहुत कम मात्रा में ही बचे हुए हैं। लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आए चीतों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह भी कूनो नेशनल पार्क को ही चुना गया है। आज भी अफ्रीकी चीता यहाँ पर अपने खुले वातावरण में एक आनंदमय जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क के 10 साल पुराने इतिहास को उठाकर देखा जाए तो यहाँ डकैतों के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगाह भी माना जाता था, क्योंकि यह सीमा चंबल से आने वाली कूनो नदी है। कूनो नदी के कारण ही इस पूरे नेशनल पार्क का नाम कूनो नेशनल पार्क रखा। बात करें 10 साल पुरानी तो यहाँ पर जो बड़े बड़े डकैत हुआ करते थे तो इसी नेशनल पार्क में उनकी सुरक्षित पनाहगाह हुआ करती थी, क्योंकि घनघोर जंगल, भयावह जंगलों के बीचों बीच अनेक रास्ते यहाँ से राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई शहरों की ओर खुले हुए हैं। अगर बात की जाए इसकी उत्तरी पहाड़ी की तो उत्तरी पहाड़ी के बाद राजस्थान की सीमा शुरू होती है और राजस्थान का सवाई माधोपुर जिले से ही नेशनल पार्क खत्म हो जाता है और अगला नेशनल पार्क रणथंभौर नेशनल पार्क आता है। वहां से राजस्थान के कई बड़े हाईवे इस नेशनल पार्क के टचिंग में हैं, तो कई बागी उस समय डकैत हुआ करते थे, वो इसी नेशनल पार्क के रास्ते से यहाँ के क्षेत्रों में घुसपैठ करते थे और लूटपाट, चोरियां आदि करते रहते थे। इसके लिए उन्हें यह सुरक्षित पनाहगाह थी, क्योंकि जंगलों का घनापन, ना किसी का डर था और कुछ जब पुराने समय में आने जाने में काफ़ी रुकावट का सामना करना पड़ता था। कूनो नेशनल पार्क के वर्षावन, यहाँ पर कई सारे प्रजातियों की पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ जो जातियाँ निवास करती है वो सिर्फ जंगलों पर ही निर्भर है। इसीलिए मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले को आदिवासी विकास खंड के रूप में रखा गया है, जो आदिवासी जल जीवन, जल, जंगल और जमीन से अपना गहरा नाता रखते हैं। दोस्तों, यह कूनो की जो घाटी है काफ़ी चर्चित घाटी है। यह लगभग दशकों साल पुरानी और चर्चा में बनी हुई है। इस घाटी में कई सारे अंधे मोड़ हैं, जिन अंधे मोड़ों से होते हुए हमें
मध्य प्रदेश के शिवपुरी से सोपोर का रास्ता तय करना होता है। अगर आप रात्रि में यहाँ से सफ़र करते हैं तो यह आपके लिए और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि रात्रि में जंगली जानवरों को खतरा अधिक रहता है। नामीबिया से भारत आए चीतों के लिए यह सुरक्षित पनाहगाह तो है ही है, लेकिन राहगीरों के लिए उतनी ही जानलेवा और साबित हो सकती है, क्योंकि जो चीज़ जितनी ज़्यादा सुंदर होती है, जितनी ज़्यादा खूबसूरत होती है,